ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मेंपन से मुक्ति सफलता की युक्ति। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार मदनलाल शर्मा जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जन्मभूमि राजस्थान से 21 वर्ष की आयु में इंटरमीडिएट करके मैं कोलकाता चला गया। अध्ययन में आध्यात्मिक रुचि होने के कारण मैंने मेहनत से पाँव पर खड़े होकर LLB, BCom तथा हिंदी साहित्य रत्न की डिग्रियां हासिल की। इसके बाद सन 1957-58 में हौजरी की फैक्ट्री स्थापित की। अध्ययन ने मेरे चिंतन को काफ़ी विकसित किया और मैं जीवन का वास्तविक अर्थ खोजने लगा। मन में था प्रश्न। विवेकानंद में मेरी रुचि थी। उनकी किताबें पढ़ी, उनसे मैं ईश्वर की तरफ आकर्षित हुआ। अनेक प्रेरणाएं तथा उमंगें प्राप्त हुई, परंतु जब ध्यान का प्रश्न आता था तो उलझन होती थी कि मन किस पर एकाग्र करूं। स्वामी विवेकानंद जी पर, स्वामी परमहंस जी पर या फिर काली पर। मैं यह विचार करता था कि माँ काली भी कहाँ से आई, इनको किसने बनाया। ध्यान प्रक्रिया में स्वस्थ शरीर सोने में सुहागे का काम करता है, इसीलिए योगासनों का अभ्यास भी किया। उनसे शारीरिक लाभ हुआ, परंतु योगासन से मानसिक एकाग्रता और ईश्वरीय एकाग्रता की प्यास नहीं बुझी। मैं ईश्वर को जानना चाहता था और उन्हीं पर मन एकाग्र करना चाहता था, परंतु ईश्वर कौन, यह पहेली हल नहीं हो पा रही थी। मैं अनेक मठों में जाता रहा, संतों महात्माओं से मिलता रहा, उनसे प्रश्न पूछता रहा कि भगवान कौन है, परंतु संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते थे। अधिकतर मुझे पूजा पाठ के लिए उत्साहित किया जाता था, जिसमें मेरी रुचि और विश्वास नहीं था। गुड़ से गुड़ प्रश्नों का भी उत्तर मिला। सन 1965 में कोलकाता में टिब्रेवाल धर्मशाला में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। एक वकील मित्र की सलाह पर मैं वहाँ गया। उस दिन प्रदर्शनी का आखिरी दिन था। मैंने विवेकानंद साहित्य में राजयोग शब्द बार बार पढ़ा था। बहन जी ने मुझे चित्रों द्वारा ज्ञान की वास्तविकता समझाई और राजयोग सीखने का निमंत्रण दिया। मैं उनकी रूहानियत तथा शालीनता से काफ़ी प्रभावित हुआ। मैंने उनसे निश्चित स्थान का पता लिया और लगभग सप्ताह बाद राजयोग सीखने पहुंच गया। पहले 2 दिन तो बहनें मुझे ज्ञान सिखाती रही, परंतु मेरे बहुत प्रश्नों को देखते हुए तीसरे दिन से भ्राता निर्वैर जी ने मेरी आध्यात्मिक सेवा करनी प्रारंभ कर दी। उनके द्वारा मुझे आध्यात्म के गूढ़ से गूढ़ प्रश्नों का भी उत्तर मिला। मैं पूर्ण संतुष्ट हो गया और अब दैवी बहनों तथा भाइयों के समीप संबंध में आने लगा। साप्ताहिक पाठ्यक्रम के बाद मुझे ईश्वरीय महावाक्यों की एक प्रति दी गई, जिसमें भगवान वाच्य था, मीठे बच्चे, साधु सन्यासियों के पास परमात्मा की कोई स्पष्ट पहचान नहीं है। यह सुनकर मन में एकदम जिज्ञासा हुई कि यह बात बताने वाला कौन है, उनसे जरूर मिलना चाहिए। और मैं 15 दिन बाद ही कोलकाता से सीधा मधुबन बाबा के घर आ पहुंचा। पिता के खाली स्थान को भरा बाबा ने। प्यारे ब्रह्मा बाबा को पहली नज़र में देखा तो विशेष में भी विशेष उनका व्यक्तित्व लगा। उनके साथ खाना खेलना सभी कुछ मन को भा गया। बाबा का पहनावा अर्थात धोती कुर्ता बड़ा सादा था, उसमें बड़ा अपनापन झलकता था। एक दिन मैं पांडव भवन में
हवाई महल अर्थात रहने के लिए एक स्थान का नाम की सीढ़ियाँ उतर रहा था और प्यारे ब्रह्मा बाबा सामने नीचे खड़े थे। मुझे देखते ही उन्होंने स्वाभाविक शब्दों में कहा, गुड मॉर्निंग बच्चे। उनका इस तरह का सम्मान तथा प्रेम भाव बड़ा सुखद लगा। उस समय ब्रह्मा बाबा मुझे संसार की अद्वितीय हस्ती नजर आए। मैंने बहुत दुनिया घूमी थी, फिर भी मैं उनसे बहुत प्रभावित हो चुका था और मन ही मन निश्चय किया कि इनका साथ जीवन के लिए कल्याणकारी है। बचपन से ही लौकिक पिताजी की छत्र छाया से मैं वंचित था। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने उस खाली स्थान को पूरी तरह भर दिया। संक्षिप्त और शक्तिशाली उत्तर। मैं 7 दिन वहाँ रहा। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य की पालना जैसे कड़े नियम को मेरे प्यारे बाबा के सरल शब्दों द्वारा सहज होते देखा। बाबा धारणा का पाठ सिखाते नहीं थे, वरन यह कहकर कि प्यारे शिव बाबा को याद करना है और पावन बनना है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं। धारणा को जीवन का स्वाभाविक अभिन्न अंग बना देते थे। ब्रह्मा बाबा से मुलाकात के बाद मैं जयपुर के लौकिक घर में गया। युगल से हर बात की सहमति मिली। लगभग 1 वर्ष बाद उन्हें भी बाबा से मिलाने लाया। प्यारे बाबा ने खूब खिलाया पिलाया बहलाया और रूहानी पालना दी। बाबा ने मुझसे पूछा, घर में कैसा घी खाते हो? मैंने कहा, शुद्ध घी खाते हैं बाबा। प्यारे बाबा अपने साकार पाठ के अंत तक मुझे शुद्ध घी का ही खाना देते रहे। बाबा के अव्यक्त होने के 15 दिन पहले मैं प्यारे बाबा से मिला और उनके सामने एक बात रखी जिसे मैं बड़ी भारी समझ रहा था। बाबा ने कहा, बच्चे, नथिंग न्यू, ऐसा तो चलता रहता है। बाबा का यह अति संक्षिप्त और शक्तिशाली उत्तर सदा के लिए मेरे लिए सीख बन गया। बाबा उस समय इतने न्यारे और प्यारे लग रहे थे मानो इस दुनिया में है ही नहीं। बाबा को मालिक बना देने में समाई है सफलता। प्यारे ब्रह्मा बाबा से और उनके तन में विराजमान प्यारे शिव बाबा से मिलन मनाने में वर्ष में 6 या 7 बार मधुबन आ जाता था। साकार को देखते हुए भी अंदर से सदा स्मृति थी कि इनके द्वारा निराकार परमात्मा अपना कर्तव्य कर रहे हैं। साकार बाबा के अव्यक्त होने के समाचार से एक बार प्रश्न उठा, परंतु पूर्ण निश्चय था कि ईश्वरीय कार्य संपन्न होकर ही रहेगा। इसीलिए भावनाएं नियंत्रण में रही। बाद में तो अव्यक्त महावाक्यों द्वारा भविष्य के कई राजों का स्पष्टीकरण सुनकर तथा बाबा के बदले हुए पाठ अर्थात सूक्ष्मवतन से सेवा को जानकर भविष्य की विशाल सेवा योजना का दिग्दर्शन स्वतः होने लगा। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि मैंपन से बचने का जितना ज़्यादा प्रयास किया है उतनी ही ज़्यादा सफलता सामने आई है। अपने को निमित्त समझ प्यारे बाबा को मालिक बना देना ही सफलता का गुप्त रहस्य है। सबको आगे रखने से तथा ईमानदारी, सच्चाई, सफाई, सद्व्यवहार आदि सद्गुणों को साथी बना लेने से समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ में न्यारापन तथा प्यारेपन की रीति अपनाकर तन मन के सभी बंधनों से मुक्त होता जा रहा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा बगैर मैं नहीं रह सकता। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार गोपाल भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
घर घर में होती है जिनकी